हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आप सबके सेवा में मैं पंडित अश्विनी कात्यायन पुनः उपस्थित हूँ। वीडियो वॉइस ओवर ही होगा। आज भी हम 2 वीडियो लगातार अभी दे चुके हैं ज्योतिष के संबंध में। पहला वीडियो था 3 रहस्यमयी राशियों के लिए। कल जो वीडियो पड़ा था कुंभ के ऊपर पड़ा था, और आज जो वीडियो हम देने जा रहे हैं अपने वादा के अनुसार वह कौन सी ऐसी राशि है जो उदार होती है। उदार राशि का आज हम जिक्र करेंगे। हालांकि हम चाहते थे कि इस वीडियो को, अर्थात जो राशि की हम चर्चा करेंगे, उसको 2 खंड में बताएं। एक वीडियो सिर्फ इतना बता दें कि कौन ऐसी है राशि जो उदार है, और फिर उस राशि के बारे में विस्तृत रूप से बताएं। लेकिन बेहतर ये लग रहा है कि इससे टाइम भी वेस्ट होगा। व्यूज़ तो बढ़ते ही हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा करेंगे कि उस राशि के बारे में भी बता दें यहाँ पर, और साथ में उसके बारे में थोड़ा जिक्र भी कर देंगे। अगर आवश्यक लगेगा, कुछ बिंदु यहाँ पर अनिवार्य लगेंगे, कुछ छूट जाएंगे, तो फिर कभी वीडियो नया बना देंगे। तो आज हम जिक्र करते हैं उस राशि के बारे में जो सबसे उदार राशि है। उदार का अर्थ, क्योंकि भारत के कई कोनों से लोग जुड़े होते हैं तो हो सकता है कि वो हिंदी डायरेक्ट ना समझें। जो राशि कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखती है, परंतु उसके हाव भाव से लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है हमारे लाइफ के अंदर। इसका मतलब इसे हमसे कोई स्वार्थ है, क्योंकि इस राशि की मूल आदत ही है इंटरफेयर करना। लड़का क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरा पति क्या कर रहा है, इतने समय आया, इतने समय गया, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, दवाई समय से लिया कि नहीं। अब ये केयरफुल ज़्यादा ही है, फादरली टाइप का है, पिता के जैसा व्यवहार इसका रहता है। चाहे ये स्त्री की राशि हो, चाहे ये पुरुष की राशि हो, ये ओवर केयर का शिकार भी हो जाते हैं कभी कभी, जिस कारण लोग इन्हें निजी स्वार्थी भी मान लेते हैं। क्योंकि आज के समय में कोई आपका अगर ओवर केयर करने लग जाए तो निसंदेह रूप से आप उसे मानेंगे कि भाई कोई ना कोई पीछे खेल है, कौन आज किसका है, होने लगता है ना। अब सत्ययुग तो ये रहा नहीं कि जो यहाँ पर लोग परमार्थ में जिए। ये कलिकाल है, स्वार्थ की अधिकता है यहाँ पर। लेकिन स्वार्थ भी देखा जाए तो अच्छी ही बात है। मैं स्वार्थ एक सामान्य अर्थों में कह रहा हूँ, लेकिन मूल अर्थों में अगर स्वार्थ को लिया जाए तो स्वार्थ बहुत अच्छी चीज़ भी है, स्वयं का अर्थ स्वार्थ। लेकिन मैं सामान्य अर्थ में कह रहा हूँ कि दूसरों का शोषण करके अपना ही हित साधना, मैं इस स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। तो लोगों की नज़र में ये लोग स्वार्थी हो जाते हैं कहीं कहीं कि यार क्या मामला है, क्यों इतना मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों मेरा इतना केयर करते हैं, क्या है। तो ये केयरफुल नेचर के ज़्यादा होते हैं, देखभाल करने वाले ज़्यादा होते हैं। अगर ये किसी प्रशासन के अधिकारी हुए तो अच्छे अधिकारी बनेंगे। अगर ये किसी की पत्नी हुई तो ये पति के लिए बहुत अच्छी होगी। बात समझिएगा कि ये राशि कहाँ कहाँ पर बहुत बेहतर काम करेगी। ये राशि का जो मैंने गुण बताया और आगे भी बता रहा हूँ, उदार तो है ही है ये राशि, और भी कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो वो जो गुण इसके अंदर है वो कहाँ नेगेटिव हो जाएगा, कहाँ पॉजिटिव हो जाएगा है, लेकिन मूल में ये गुड अच्छा। लेकिन समाज के दृष्टिकोण से इसको भारी कहाँ पड़ेगा, कहाँ नहीं पड़ेगा। जैसे मीठा तो मीठा ही है, लेकिन डायबिटिक पर्सन के लिए वही मीठा हानिकारक हो जाएगा, और जो नॉर्मल है उसके लिए अच्छा है, खाएगा मीठा, वो एंग्जाइटी फ्री रहेगा मीठा खाने से, तनाव मुक्ति मिलती है मीठा खाने से। उसी प्रकार से गुण किसको हानि कर रहे हैं, किसको फ़ायदा दे रहे हैं, वो एक अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यह राशि फादरली नेचर होती है, केयरफुल ज़्यादा होती है, लोगों को केयर ज़्यादा करती है। अगर पत्नी है इस राशि की तो पति बड़ा भाग्यशाली होगा। पत्नी इस राशि की है तो पति तो भाग्यशाली होगा ही, साथ में उसके बच्चे भी भाग्यशाली होंगे। अर्थात किसी की माँ इस राशि की है तो उसके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, चूँकि केयरफुल नेचर वाली है, बच्चों का ध्यान रखेगी। लेकिन एक समय के बाद ये बच्चों के साथ दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ध्यान रखने लग जाएंगी।
माएँ बहुत ज़्यादा ओवर केयर में फंस जाएंगी, तो बच्चों को एक समय के बाद ओवर केयर की ज़रूरत नहीं रह जाती, फिर वो बाप बोझ बन जाएंगे। प्रेमी अगर इस राशि का है तो पत्नी बहुत भाग्यशाली है, लेकिन प्रेमिका बहुत भाग्यशाली है, लेकिन प्रेमिका ये समझ सकती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मूलतः बात ये रहती है कि वो पीछे नहीं पड़े हुए हैं, वो आपकी केयर ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके डीएनए में ही है, इनके मन में ही ये चीज़ है। तो फादरली नेचर होने के कारण ये लोगों की नज़र में खटकने भी लग जाते हैं, लेकिन ये कल्याण ही चाह रहे होते हैं सामने वाले का। इस राशि के लोग, जिसका मैं आगे नाम बताने वाला हूँ कौन सी राशि है, कभी भी किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते, सिर्फ देने की ही इच्छा रखते हैं। और इस राशि का यदि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है तो उसे संभाल के रखिए अपने पास, काम बहुत आएगा। परंतु शर्त ये है, पॉजिटिव तो मैंने बता दिया, अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़ा सा सुन लीजिए कि अगर यह राशि पाप ग्रहों से प्रभावित है, राहु से दृष्ट है, उप नक्षत्र स्वामी इस राशि का अगर कोई पापक ग्रह बनता है, क्रूर ग्रह बनता है, तो फिर ये थोड़ा सा टेंशन देने वाली भी बन जाती है, क्योंकि प्रभावी राशि है, प्रभाव तेज होता है इसका, उदार है, स्वतंत्र विचारधारा वाली है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना स्वतंत्र विचार में रहेगी। आप इसके ऊपर अपना विचार आरोपित नहीं कर सकते कि तुमको यही सोचना है, जो इसे सोचना है ये वही सोचेगी, जो सही लगेगा वो करेगी, यही ये वो राशि है। लुटाने में कहो तो अपना कलेजा निकाल के रख दे, छीनना इसको आता नहीं है, ये छीन पाती नहीं है, ये दे देगी, छीन नहीं पाएगी। और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा इस राशि पे होती है कि इन्हें किसी से कुछ लेने पड़ता भी नहीं, भले कंगाल हो जाएं लेकिन राजा ही रहेंगे आत्मा के, और फिर देर सवेर व्यवस्था इनकी ठीक हो जाएगी। बेहद उदार राशि है। अब जब मैं इस राशि का नाम बताऊंगा तो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि ऐसे राशि वालों को जानते होंगे और वो दुष्ट भी होंगे। तो मैं पुनः दोहरा देता हूं कि चंद्रमा जब उस राशि में हो 5 डिग्री के ऊपर, 29 और 25 डिग्री के अंदर, तब ये राशि उस व्यक्ति पर प्रभावी होगी। और पाप प्रभावी ना होनी चाहिए ये राशि, ये भी है। अगर ये राशि पाप प्रभावी हो गई तो गुणों में कमी आ जाएगी, लेकिन उदारता जो है वो इसके डीएनए बेस में रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर जो शब्द उठाया उदार, उदार हृदय वाली राशि होगी ये तो रहेगी ही रहेगी। किसी से कुछ लेने की इच्छा इसके मन में नहीं रहेगी। अगर पाप प्रभावी हुई तो 10-20% आ सकती है बस, फिर भी देने वाली ही रहेगी। बहुत ज़्यादा अभी बता देंगे तो फिर आगे दूसरे वीडियो बनाने के लिए आनंद नहीं आएगा, तो थोड़ा सा चीज़ों को भी रोक लेते हैं। हाँ, कुछ और चीज़ों को डाइवर्ट करके बताते हैं। यह राशि हमारे सूक्ष्म शरीर में मणिपुर चक्र में स्थित होती है। मणिपुर चक्र पर इसका प्रधानत्व होता है। रंग इसका थोड़ा सा पीला होता है, हल्का सा पीला प्रकाश लिए हुआ होता है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों के द्वारा इस एक राशि का निर्माण होता है। अब जो ज्योतिष के जानकार हैं वो पकड़ लिए होंगे कौन सी राशि है, जो नहीं जानकार हैं वो सुनते रहें। पूर्वी क्षितिज में बहुत बलवान होती है ये राशि। काल पुरुष के चक्र में और काल पुरुष के अंग में, पहले तो काल पुरुष के चक्र में बता दूं, ये 5वें भाव को दर्शाती है, पंचम भाव को, और काल
पुरुष के अंगों में ये पेट पर अपना अधिकार रखती है। यह राशि अगर मजबूत स्थिति में है किसी भी जातक की कुंडली में तो उसका पेट ठीक रहता है। ज्योतिष के थोड़े भी जानकार वो तुरंत पकड़ लिए होंगे अब कौन सी राशि है। निर्भीक, निश्चिंत, मस्त मौला अपने आप में रहने वाला, लेकिन तुगलकी मिजाजी भी थोड़ा होता है, लेकिन बड़ा गुण उदार हृदय होता है। वो उदार राशि है और आप लकी हैं अगर ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं। वो राशि है सिंह, लियो। अब शर्त भी कुछ सुन लीजिए कि यदि ये मद्यपानी होते हैं, शराब मद्यपान आदि करते हैं, चूंकि ये करते हैं ज़्यादातर मामलों में सिंह राशि सब में लिप्त पाई जाती है, शराब कबाब आदि में लिप्त पाई जाते हैं, ऐश थोड़ा सा राजसी गुणों से भरपूर पाए जाते हैं, तो इनका पतन होता है और ये दुराचारी भी हो जाते हैं। परस्त्रीगमई, अगर परस्त्रीगमन करने वाले हो गए ये, क्योंकि परस्त्रीगामी ये हो भी जाते हैं। अब इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा है इनके पास, परस्त्रीगमन भी कर देंगे। मंगल का साथ मिल गया तो बवाल कर देंगे। तो स्त्री है तो परपुरुषगामी हो सकती है, परपुरुष है तो स्त्रीगामी हो सकता है, पराय का। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो उदार हृदय तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बहुत सी डिसमेरिट्स लाइफ में आ जाएंगी, इनका तेज समाप्त होने लग जाएगा धीरे धीरे। पाप कर्मों से यदि ये बचती है राशि तो ये अपनी आत्मा के बल को 10 गुना बढ़ा लेगी, जो किसी के पास इतनी जल्दी ताकत नहीं है। सभी राशियों का मेन सेंटर राशि माना जाता है इसको, यहां से सब कुछ गवर्न होता है। इसका स्वामी सूर्य होता है। एक मजे की बात और, एक नया ज्ञान और ले लीजिए। अब क्या जिसकी सिंह राशि है तो क्या सिर्फ सारे ये गुण, उदारता, या जो मैंने कहा कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है सिंह राशि का आपके जीवन में तो आप स्वयं को बहुत लकी मानिए। तो क्या सिर्फ सिंह राशि वाले? नहीं, अब एक रहस्य और जोड़ता हूं, इसमें नया बताता हूं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य जिस जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभावी होगा, अब वो भले ही किसी भी राशि का व्यक्ति हो, वो मेष का हो, वो वृषभ का हो, मिथुन का हो, कर्क का हो, कन्या एटसेट्रा, किसी भी राशि का वो व्यक्ति हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति सूर्य प्रधान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 ही प्रधान होता है, एक सूर्य प्रधान होगा या चंद्र प्रधान होगा। अब ग्रहों की यहाँ बात नहीं हो रही कि शनि प्रधान है कि ये सब बात नहीं हो रही, क्योंकि सूर्य और चंद्र 2 के बीच में ही व्यक्ति रहेगा। हर व्यक्ति का लग्न सूर्य और चंद्र से ही निर्मित होता है। तो या तो कोई व्यक्ति सूर्य प्रधान होगा या व्यक्ति कोई चंद्र प्रधान होगा, दोनों मिक्स होकर कभी कोई नहीं बनेंगे। अंश तो दोनों का ही रहेगा, पर ज़्यादा किसी एक का रहेगा। तो जो सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं या जिनके लग्न में स्वतंत्र रूप से पाप विहीन होकर, मुक्त होकर सूर्य बैठे हैं किसी की जन्म कुंडली के लग्न में, तो वो व्यक्ति भी सिंह राशि के तुल्य ही होगा, उसी प्रकार के गुणों को धारण करने वाला होगा। अगर लग्न में सूर्य सर पर उसके बैठे हैं और शरीर में सूर्य का उसके वास है, या तो उसका मणिपुर चक्र सक्रिय है, तो भी वह व्यक्ति भले किसी राशि का हो पर सिंह राशि के समान ही गुणों वाला होगा। तो तब भी आप लकी हैं अगर यदि वो व्यक्ति सूर्य प्रधान आपके संपर्क में है। और यदि सूर्य प्रधान व्यक्ति सात्विक सदाचारी होकर तपोबल करे तो वो शीघ्र आत्मा के पास पहुंच जाएगा और राशि की अपेक्षा। इसकी मित्रता वृश्चिक के साथ, मेष के साथ बहुत जबरदस्त जमती है। इसकी मित्रता कन्या के साथ जबरदस्त जमती है, और हकीकत में ये है कि इसकी मित्रता किसी से भी नहीं जमती है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि विचारधारा स्वतंत्र है, विपरीत बात पे क्रोधी हो जाता है, तो पटरी जल्दी खाती नहीं किसी से, पर उदार हृदय लुटाने वाला है। अभी इतना ही बताएंगे खाली। अगर आप सिंह राशि के हैं और आप मद्यपान आदि करते हैं तो छोड़ दीजिए, परस्त्रीगामी है छोड़ दीजिए, आप भगवान राम के मार्ग में चलिए, फिर आप देखिए आपकी पताका चारों दिशाओं में लहराएगी। आप सिंह राशि के हैं और आप अगर यदि परेशान हैं तो जो बदमाशियां आप अपने जीवन में करते हैं उनको छोड़ दीजिए।
और सूर्य देव को जल अर्घ्य प्रदान करना शुरू करिए, सूर्य के भक्त बन जाइए, सूर्योदय के पहले उठना शुरू करिए, आपकी 100 से 100% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर आप सूर्य प्रधान हैं, भले किसी भी राशि के हैं, आप सूर्य प्रधान हैं, तो भी आप सूर्य देव की आराधना शुरू करिए। पाप कर्मों का लेकिन त्याग करना होगा। मांसाहार करने वाले व्यक्ति का सूर्य डिस्टर्ब होता है, झूठ बोलने वाले का, जो झूठ बोलता है उसका सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी सिंह राशि डिस्टर्ब होगी, उसका पेट खराब रहेगा। जो कंजूस होगा पेट खराब रहेगा। लिख लीजिए इस बात को, समझ लीजिए, बहुत बुनियादी समझ के तहत बात कर रहा हूँ, कोई हवे में बात नहीं कर रहा। आज के लिए बस इतना ही। आराधना किसकी करें? तो जो सूर्य प्रधान हैं या जो सिंह राशि के हैं, वो भगवान शिव की आराधना नियमित रूप से करें। भगवान सूर्य की आराधना, सूर्य और शिव की जितनी आराधना करेंगे, पाप कर्मों को छोड़ने के बाद शर्त मेरी लागू है, तो आप पाइएगा कि आपकी उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। हर हर महादेव, जय सिया राम।